अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमा चाहरुम माहौलियात हिस्सा दुम इस किताब से सबक नंबर 3 मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान इस सबक को पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने संतों की तालीमात इसके मुतालिक मालूमात हासिल की थी। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया। ये पिछले सबक में हमने देखे थे। मुख्तलिफ संतों की तालीमात के मुतालिक श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम और रामदास, इस तरह से मुख्तलिफ संतों के मुतालिक हमने पिछले सबक में मालूमात हासिल की थी। तो उस वक्त जो बेचैनी और इंतशार का ज़माना था उसमें संतों ने जो है भक्ति का जज्बा पैदा किया। दूसरी तरफ जो है बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके इस तरह से वो फ़ायदा उठाते थे। आगे, बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो इससे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फौजी ओहदा देते और कभी कभी जागीर भी अता करते। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को इस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। सिंदखेड़ के जादव और देवगिरी के यादव का एक ही खानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखूजी जादव की बेटी थी। बहादुरी की रिवायत। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन इनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम न करते थे। देखो, आपस में वो हमेशा लड़ते ही रहते थे, इसलिए इनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एक एलोरा के भोसले ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। आगे देखेंगे घरीशनेश्वर मंदिर। देखो, ये मंदिर यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़े घरीशनेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत क्या हो गई थी, बोसीदा हो गई थी, पुरानी हो गई थी, टूट फूट गई थी। इसकी दीवारों में जा बजा शगाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इस हालत को देखकर अकीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन इसकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को न था। इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अकीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ अपने साथ मजदूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवाई। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान और शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये मालोजी राजे भोसले थे। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे, यहाँ पर देखो ये तस्वीर नज़र आ रही होंगी एलोरा की।
बड़े शिव भक्त थे। इनके छोटे भाई का नाम विट्ठू जी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। मालोजी राजे और विट्ठू जी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। इनके पास काफ़ी मुसल्ला मराठा सिपाही थे। वो ज़माना बहुत बेतमीनानी का था। जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया, इस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाया तख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शान शौकत आई। मालोजी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक फलटन के निम्बालकर ख़ानदान से था। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, इनके वालिद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। विट्ठू जी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसे बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखूजी राव जादव की लड़की का हाथ मांगा। लखूजी जादव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकामंद, देखो यहाँ पर ये जीजा माता शिवाजी महाराज की माँ है। बड़ी ही क्या थी वो, सलीकामंद और समझदार थी। लखूजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया। लखूजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शुजा सरदार थे। एक बड़ी फौज इनके मातेहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से किया। ब्याह यानी शादी। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे, देखो ये शाहजी राजे हैं, शिवाजी महाराज के वालिद। ये है शाहजी राजे। निज़ाम शाही ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में इनकी बड़ी इज्जत थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्जा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। इस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी यानी इन्हें हरा दिया। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भाटवड़ी के मकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया। शुजाअत यानी बहादुरी का। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में इनकी इज्जत बढ़ गई, यहाँ तक कि मलिक अंबर भी इनसे हसद करने लगा, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई। शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने इन्हें सर लश्कर का खिताब देकर इनकी इज्जत अफजाई की। बाद में यहाँ पर आपको नक्शे में देखो, ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये अहमदनगर और ये देखो बीजापुर नज़र आएंगे। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। इनके बेटे फतेह खान का जहन साजिशी था। साजिश यानी वो साजिश करता था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ामी सल्तनत इनके हाथ में आ गया। इनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए।
उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।